Dr. Vijay Kumar. I am working as a faculty member in mechanical department. I am going to teach you material science in engineering. Basically, material science in engineering is interdisciplinary subject. Look around you or around us. What we are looking, all are the materials. So basically, material are everywhere. Basically, if you understand material science, consists of two words: material, material plus science. Material plus science. What is the meaning of material? Material, material means matter, just like matter. What is the matter? Matter is just stuff from which we can made any things. Science is generally systematic knowledge of everything on the basis of the truth and the experiment. So we can say material science is the science, or we use the solid materials. Where materials means only solid material. We will not use गैस, हम लोग यूज नहीं करेंगे, लिक्विड यूज नहीं करेंगे. सॉलिड मटेरियल का मीन्स, मटेरियल मीन्स it is here a solid material. So we can say systematic knowledge. जैसे साइंस है तो systematic knowledge of material under the truth of experiment is known as the material science. मटेरियल साइंस, क्यों मटेरियल साइंस इतना इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल ब्रांच. सभी ब्रांच को जरूरत है. जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करता है, यहाँ सेमीकंडक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिकल, कॉपर चाहिए. तो यदि मटेरियल का नॉलेज नहीं है, मटेरियल नॉलेज मस्ट बी. सो मटेरियल, हमें मटेरियल के बारे में जानना जरूरी, इसीलिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है. मटेरियल का यदि हम मीनिंग समझेंगे मटेरियल, तो जैसे लाइकली यू हैव हर्ड दैट साउथ कोरिया और यूएसए में चल रहा था झगड़ा और रिलेशन इज नॉट गुड. तो वहाँ पर साउथ कोरिया ने मिसाइल, कंटिनेंटल मिसाइल प्रोड्यूस कर दिया. इंटरनेशनल जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है वो अमेरिका तक पहुंच जाएगा, मार देगा. कैसे? जब वो स्पेस में, इट विल गो थ्रू द स्पेस. लेकिन जब स्पेस से एटमॉस्फेयर में आएगा तो क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग देयर? friction will be there and temperature will be rise more than the 2000 degree Celsius. तो ये मटेरियल को हमें टॉलरेट करना है. इस तरह का मटेरियल यदि मटेरियल हम सही नहीं बनाएंगे तो फिर किस तरह से तो मटेरियल हर समय इट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस. हर समय इसमें रिसर्च चल रहा है, नए नए मटेरियल आ रहे हैं. और मंगल ग्रह पर अब जैसे भेज रहा है कोई मंगल ग्रह पर, तो मटेरियल उसी तरह का मटेरियल होना चाहिए, उसी तरह का इन्वेंशन जिसमें उस तरह का प्रॉपर्टीज हो. या यदि हम मान लेते हैं कि यदि मान लो कि मंगल ग्रह पर, लेकिन हमें थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है ऊपर में, कैसे प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? दैट इज स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म. लेकिन हमारा ये पता है कि ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन क्या करेंगे? हमें लिक्विड फॉर्म में इसको हमें स्टोर करके ऊपर में जब जरूरत पड़ेगा तो उसको रिएक्ट करा के थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है. लेकिन कहाँ पर ये स्टोर होगा भाई? वेयर इट मीन्स दैट मटेरियल शुड बी क्रायोजेनिक. मानी जहां पर -200 डिग्री सेल्सियस पर वो टॉलरेट कर पाए. तो ये मटेरियल, यदि हम मटेरियल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह, कहाँ से पता चलेगा? हाउ वी कैन नो व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी यूज. सो ये बहुत जरूरी है. मटेरियल साइंस आज से नहीं है, मैं अभी बताऊंगा बाद में. उससे पहले तो जितना भी ऑटोमोबाइल्स हो, बिल्डिंग्स हैं, या फर्नेस हो, या कोई भी रिएक्टर्स हो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो,
सब में मटेरियल्स का यूज होता है, और बिना मटेरियल का ओनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट दैट मटेरियल into the product, we can increase the utility of the material, and that's why utility of material, and we use it. So material science का हम सिंपल सा, यदि हम साइकिल लेते हैं, बाइसाइकिल सबको पता है उसमें कितना सारा पार्ट्स होता है, पेडल है, सैडल है, फ्रेम है। यदि हम फ्रेम और मैं ऑटोमोबाइल या हैवी इंडस्ट्री या एरोप्लेन का बात नहीं बोल रहा हूँ, और यदि हम ये लेते हैं इस तरह का और हम करते हैं, मान लो कि फ्रेम देखते हैं, फ्रेम क्या चीज है, व्हाट इज द फ्रेम, तो फ्रेम हम देखेंगे कि क्या है फ्रेम। जनरली फ्रेम में हम यदि फ्रेम हम ड्रॉ करते हैं तो फ्रेम से हम देखेंगे, वायु में फ्रेम बना के बता, फ्रेम में क्या है, ये मटेरियल किससे बना हुआ है, ये मटेरियल बना हुआ है जनरली यदि माइल्ड स्टील से हमें यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं फ्रेम, ये मान लो फ्रेम है, और ये किस चीज का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का, ये बना हुआ है माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील ये कार्बन का एक पार्ट, जनरली एमएस बोलते हैं माइल्ड स्टील। यहाँ से हम देख रहे हैं माइल्ड स्टील से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा यदि नेकेड आई से हम देखेंगे। लेकिन यदि हम इसी को ये कर लें, कट करके देखें तो इस तरह का दिखलाई पड़ेगा, ये इस तरह का दिखलाई पड़ेगा। क्या है इसमें, ये रहेगा वो चमकता हुआ क्या है वो पॉलिश्ड पार्ट, पॉलिश्ड नजर आएगा, पॉलिश्ड। यदि काट कर देंगे तो क्या नजर आएगा, पॉलिश्ड। ये जो है जनरली पॉलिश नजर आएगा। तो हमारा जनरली पॉलिश्ड बोलेंगे, पॉलिश्ड, तो इसको हम पॉलिश्ड पार्ट ही देखेंगे। लेकिन हम यदि यही चीज हम क्या करेंगे, यही चीज यदि हम ये इसको करेंगे, यदि इसी में हम यदि इसका छोटा सा पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे तो क्या होगा, यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें नजर आएगा, अब हम वी कैन लुक द होल वर्ल्ड, क्या है वर्ल्ड। तो हम इस तरह से हम देखेंगे। अभी जस्ट ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके अंदर नजर आएगा इस तरह का, जो छोटा पार्ट है इसको 100 टाइम्स हम माइक्रोस्कोपिक बढ़ा रहे हैं तो, और ये जो है, ये जो बोलते हैं इसको ग्रेन, क्या है, ग्रेन्स, और ये ग्रेन बाउंड्री, ये क्या है, ग्रेन बाउंड्री, क्या है। तो हम क्या देखें, छोटा पार्ट में यदि हम उसको कर लिए और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री नजर आएगा। और यदि हम ग्रेन को फिर देखेंगे, यदि मान लो हम कोई ग्रेन ले लें इस तरह से, तो हमें इसमें यदि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम नजर आएगा।
व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ। तो क्या हम देख रहे हैं कि पूरा इसका मतलब क्या है। और यदि हम इसको और आगे देखेंगे क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन। यदि हम यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट में कोई जैसे माइल्ड स्टील है तो कोई काला स्पॉट रहता है, दैट इज नोन एज जो हमारा ब्लैक स्पॉट है उसको बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट को बोलते हैं, ये हमारा पेरलाइट है। क्या है, पेरलाइट है ये। और यदि हम इसको पेरलाइट इस तरह से होता है, इस तरह से ये हमारा हो गया सीमेंटाइट। ये हमारा हो गया फेराइट। क्या हो गया, फेराइट। तो मतलब क्या है, यहाँ पे फेज है, फेराइट है। तो इसका क्या हम मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग ये निकालेंगे कि मटेरियल साइंस में यदि हमें स्ट्रक्चर देखना है तो वो स्ट्रक्चर मटेरियल साइंस ही हमें बताता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ से निकल के आ गया स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है। तो हमें इससे मनीष को कट करने से, देखने से स्ट्रक्चर नजर आ गया। और ये हम किस यूनिट में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यदि हमें अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फेज क्या हो गया, जनरली जैसे सोल्यूशन हो सकता है लिक्विड और साल्ट का सोल्यूशन, वैसे ही यहाँ पर सीमेंटाइट और आयरन का सोल्यूशन है। और इसको हम पढ़ेंगे जनरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन वी विल स्टडी और वी विल डिस्कस इन द थर्ड यूनिट। अब क्या है कि यदि इस मटेरियल को हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो साइकिल का है, पार्ट उस तरह का नहीं है। यदि हमें इसको हम एक्सटर्नल लोड लगा दिए, स्टैटिक्स या डायनामिक लोड, तो क्या होगा, ये लोड, ये फ्रैक्चर होगा या फेलियर होगा। फेलियर बोलते हैं या फ्रैक्चर बोलते हैं। मटेरियल फेलियर फ्रैक्चर कब होगा, इसका जो जनरली ये फेलियर और फ्रैक्चर वी विल स्टडी इन द सेकेंड यूनिट। देखो यहां से सब कुछ निकल के आ रहा है। अब क्या है कि यदि हमें इसका हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज, इसी माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टीज बढ़ाना है। हाउ कैन एनहांस द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मेथड ऑफ द एनहांसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हम इस मटेरियल को जनरली बोला जाता है हीट ट्रीटमेंट मेथड से हम we can increase the hardness of the material। माइल्ड स्टील का हार्डनेस 15 या 10 HRC है हार्डनेस ऑन रॉकवेल पे, तो हम इसको 50-60 हार्डनेस कैन बी इंक्रीज बाय, और दैट वी कैन स्टडी इन द फोर्थ यूनिट। अब समझो कि साइकिल के लिए, बाइसिकल के लिए तो माइल्ड स्टील चलेगा, लेकिन जहां पर प्लेन चल रहा है, जहां पर सैटेलाइट है, जहां पर रॉकेट है, तो मटेरियल ऑफ कोर्स न्यूअर आई already told you that new material every second is new material coming in the life। तो क्या है, न्यू मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग करना। हम माइल्ड स्टील भी है, उसको हम एलॉय स्टील बनाएंगे, कंपोजिट बनाएंगे, कार्बन फाइबर से, जो कि स्ट्रेंथ भी है, लाइटर भी है। जनरली एल्युमिनियम यूज किया जाता है, एल्युमिनियम एलॉय जनरली यूज किया जाता है। तो क्या, जैसे हम आप लोग एप्पल मोबाइल, एप्पल लैपटॉप देख रहे होंगे, वहां पर क्या होगा, प्लास्टिक को हटा के यही आयोनाइज एल्युमिनियम यूज करते हैं। इसीलिए बोलता है कि इसीलिए कॉस्टली भी है और ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेशंस हैं। तो हमारा इस तरह से ये हो जाएगा कि ये हमारा तो ये हमारा ये हो जाएगा कि जनरली, तो हम इसी से जानेंगे कि किस तरह से होगा, किस तरह से हम कर सकते हैं। व्हाट इज द मेथड फॉर दैट वन। तो हम अभी
अब आप लोगों को थोड़ा पीपीटी पर भी दिखला रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है मटेरियल साइंस का। मटेरियल साइंस के बिना लाइफ लाइफ जो है मुश्किल है। मटेरियल्स नहीं है तो आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा मटेरियल्स का। इसलिए अभी स्टार्टिंग कहाँ से इस स्लाइड का, तो जनरल ये मटेरियल साइंस का हम पढ़ेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। क्या हम समझे, बता रहे थे बाइसिकल से ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जनरली ये है कि जनरली क्या है कि तो हम ये जानेंगे कि माइक्रो स्ट्रक्चर हम जान गए, रिलेशन माइक्रो स्ट्रक्चर एटम में। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट देखें तो क्या होगा कि हमें उससे रिलेशनशिप पता चलेगा, रिलेशनशिप पता चलेगा। ठीक है, और हम रिलेशनशिप पता चलेगा। हम दूसरी बात क्या है कि हमें प्रॉपर्टी पता चलेगा। हमने बताया आपको कि प्रॉपर्टी बाइसिकल का यदि हम लेते हैं फ्रेम, या हम लेते हैं इंटर मिसाइल कॉन्टिनेंट का फ्रेम, तो प्रॉपर्टीज में ऑफ कोर्स डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इस कोर्स के बाद जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा वही हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। और क्या बताया था, ऑफ कोर्स हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि यदि माइल्ड स्टील है उसी का हमें यदि इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज कर देंगे। क्या इंक्रीज कर देंगे, जनरली इंक्रीज कर देंगे उसका प्रॉपर्टी। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बाद में पता चलेगा ऑब्जेक्टिव आपका निकल के कोर्स पढ़ने के बाद कि हाउ कैन इंक्रीज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एनी मटेरियल। और बताया था जनरली कि आप और कंपोजिट के बारे में आप जानोगे। तो ये सब है जनरली। जैसे अभी मैं आपको अब थोड़ा सा पीपीटी बताना चाह रहा हूं, इसके थ्रू देखो। फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द बीसीसी, एफसीसी एंड एससीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, एंड दैट व्हाट इज द डिफेक्ट्स इन द मटेरियल। जो भी मटेरियल है सब मटेरियल में डिफेक्ट्स होता ही है। आइडियल मटेरियल बहुत कम होता है, आइडियल जो है बहुत कम पाया जाता है। तो क्या है जनरली हम जो भी डिफेक्ट्स हैं उसका स्टडी करेंगे। और इसमें हम प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, देखेंगे कि बिहेवियर क्या है इसका, एक्सटर्नल लोड पे या स्टैटिक्स लोड पे, या किस तरह का बिहेवियर है, हार्डनेस क्या है, ब्रेनल हार्डनेस क्या है, या माने इस तरह का। हम यदि फर्स्ट यूनिट में हम जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन देखेंगे कि माने किसी में मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हमने बताया था, क्या बताया था कि हम जब काम कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो मटेरियल क्या होगा, जनरली बोला जाता है फेल्योर हो जाएगा या फ्रैक्चर कर लेगा। फेल्योर मींस दोनों का मीनिंग बाद में बताएंगे। जनरली हमें फेल्योर थ्योरी से पता चलेगा मटेरियल पर कितना लोड लगाया जाए, कितना मैक्सिमम लोड कैन बी अप्लाइड ऑन इन मटेरियल। सो ये सेकेंड यूनिट में फेल्योर थ्योरी है, और ये थ्योरी हम जानेंगे। वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में वी कैन नो अबाउट दैट, वी कैन डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बताया था कि क्या है कि जनरल यूनिट थर्ड में हमने बताया था यदि हमें इनहेंस करना है मटेरियल को या सोल्यूशन है, बताया था फेराइट क्या है, सीमेंटाइट क्यों है, फेज डायग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर अलग अलग। ठीक है, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को जनरली यूनिट थर्ड में इसको हम स्टडी करेंगे। तो विल डिस्कस इन द यूनिट थर्ड what is the alloy, how we can increase the strength of the material। ठीक है, और जनरली बताया था पेराइट और सीमेंटाइट, ये सब भी हम जनरली थर्ड यूनिट में ही पढ़ेंगे। अभी बताया था कि जैसे माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील का क्या है, हमें उसका हमें प्रॉपर्टी इंक्रीज करना है। क्या बात है जनरली, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, यदि हम रॉकवेल हार्डनेस पर मेजर करेंगे तो 10 है, तो वी कैन इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 50-60 फ्रॉम वन टाइप ऑफ मटेरियल, मे बी माइल्ड स्टील। तो
दैट कैन बी इंक्रीज। जैसे 0.8% कार्बन का कोई हमारा स्टील है, उसको हमें जनरली 65 HRC तक चेंज कर देते। एक ही मटेरियल में डिफरेंट तरह का हार्डनेस हमें मिल जाएगा, और जो कि अलग अलग ऑपरेशन में या जहां भी ऑपरेशन करेंगे, जहां भी यूज होगा सर्विस कंडीशन में, उस सर्विस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस सच टाइप ऑफ थिंग्स इन द फोर्थ यूनिट में जनरली ये सब होगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स, एंड lastly I told you that mild steel is not proper for it is useful for construction, building, bridges, but not in the intercontinental missile. It is not for fit for the rocket, it is not for the aeroplane। तो वहां पर क्या है, हम कंपोजिट्स बताएंगे। हाउ कैन कंपोजिट यदि है मतलब उसका इंक्रीज करना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मिक्सिंग करेंगे। जैसे ठीक है, कंपोजिट मटेरियल जो अलग अलग मेटल और पॉलीमर से जनरली बनाया जाता है। तो ये नट एंड सेल में हमारा यूनिट 1 से यूनिट 5 तक इस तरह का सिलेबस है, जो कि हमने एक बाइसिकल के एक एग्जाम्पल से आपको पूरा ही एक्सप्लेन किया था। आप समझ रहे हो, हम कोई भी चीज ले सकते हैं उसके लिए। अब आते हैं, जैसे हमने सिंपल बताया था, मटेरियल साइंस मींस साइंटिफिक नॉलेज है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड ट्रूथ। ठीक है, जनरली तो मटेरियल साइंस में क्या है, वी कैन नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वी कैन अंडरस्टैंड विद द एटॉमिक लेवल, अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल ऑन द एटॉमिक लेवल। सबको पता है, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि material science is the combination of physics and chemistry also, and of course focus किस पर है, focus on the properties of the material। क्या है properties of the material, what is the microstructure, हम किस तरह से माइक्रोस्ट्रक्चर निकाले थे करके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, या कोई माइक्रोस्कोप जनरली ऑप्टिकल और 50 टाइम्स to 100 टाइम्स से करके हमने देखा कि ऊपर से तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, इनसाइड होल मटेरियल इज देयर। तो इस तरह से हमें नॉलेज देता है, और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन करेंगे। मटेरियल साइंस हमें ये भी नॉलेज देता है वेयर you can use that material। तो हम बता सकते हैं मटेरियल साइंस का मीनिंग यदि रहेंगे तो कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल साइंस, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस। किस तरह से परफॉर्मेंस, इस कोरिलेशन से ही हम पूरा मटेरियल का हम बता सकते हैं कि मटेरियल कहाँ पर परफॉर्म करेगा। यदि हमें स्ट्रक्चर पता है, प्रॉपर्टीज पता है और प्रोसेसिंग पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मटेरियल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये जनरली तो क्या है, मटेरियल साइंस से ही हो। मटेरियल साइंस मीन्स कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमारे लिए तो हम बता सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। मैं बताया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं है ये, हम ऑल इंजीनियर्स शुड नो अबाउट द मटेरियल। विदाउट मटेरियल यू कैन नॉट डिजाइन, नॉट सेलेक्ट द। फर्स्टली विद सिलेक्शन कैसे करेंगे, यदि मटेरियल का प्रॉपर्टीज नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज द important consideration। सिलेक्शन ऑफ कट कैसे करते हैं जनरली, हमें यदि फैब्रिकेशन प्रोसेस, सर्विस कंडीशंस
एंड इकोनॉमिकल। ये तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है कि यदि तीन कंसिडर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैब्रिकेशन? Fabrication means what is the property of castability property, what type of weldability property, masonability property, formability property, what is the heat treated property। तो किस तरह का क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये हमारा ध्यान रखना ही है सिलेक्शन में, यदि हम मटेरियल सिलेक्शन कर रहे हैं। और जैसे हम सर्विस कंडीशन में बताया ही कि यदि कोई है जो कि +2000 डिग्री सेल्सियस पर वर्क कर रहा है, और कोई ऐसा मटेरियल होगा जो -200 डिग्री सेल्सियस पर काम करेगा, तो सबका इसका मतलब क्या हो गया, इसमें प्रॉपर्टीज किस तरह से होगा, एक है क्रायोजेनिक, एक है हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखना पड़ेगा क्या कहीं यूज होगा सी में, कहाँ करोजन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अभी तो अलग अलग इसको हम डिटेल में बताएंगे। डक्टिलिटी, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, फटीग, क्रीप, कोरोजन रेसिस्टेंस, केमिकल रेसिस्टेंस, वेयर रेसिस्टेंस, इस तरह का प्रॉपर्टी है। ये इस तरह का यदि प्रॉपर्टी है, ये सब हमारा सर्विस कंडीशन, कहाँ पर हम परफॉर्म कराएंगे मटेरियल, कहाँ पर एप्लीकेशन होगा इसका, तो उस तरह का हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो मटेरियल साइंस क्या देता है हमें, उस तरह का डिजायरेबल प्रॉपर्टी कैन बी प्रोड्यूस, जो आप जहां पर यूज कर, जैसे मंगल ग्रह पर कोई जा रहा है तो अलग अलग, कभी स्पेस में, कभी प्लस, कभी माइनस, डिफरेंट कंडीशन में वो पास करेगा। तो उस तरह का हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी वी कैन प्रोड्यूस, एंड ऑफ कोर्स तो डिफरेंट एप्लीकेशंस इज देयर। अभी जनरली हम तो ये तो हमारा नट एंड सेल में बता रहा था कि क्या है मटेरियल साइंस और क्या है हमारा मटेरियल साइंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मटेरियल साइंस। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था वो आपको कि all the eras are named after the materials, as you know, that is Stone Age, Bronze Age, Iron Age, Plastic Age, now it is Silken Age. So all the eras named after the material। तो ये समझ लो कि क्या इम्पोर्टेंस है मटेरियल का। थैंक यू।